शिवपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसको जब भी टाइम मिलता वो राम जी की पूजा में लगी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के हर रोज की आदत थी कि वो गंगा स्नान के बाद अपनी राम कहानी किसी न किसी को सुनाती थी। बिना कहानी सुनाए वो अंजल ग्रहण नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया गंगा स्नान करके बैठी होती है, तभी वहाँ पर मीनू नाम की एक चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू बहन, आप राम कहानी सुन लो। राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। मैं हर रोज किसी ना किसी को अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं इतनी सुबह सुबह आपकी राम कहानी नहीं सुन सकती। मेरे घर पे बहुत काम है। मैंने दूध भी गैस पे रख के आया है और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपनी राम कहानी किसी और को सुना दीजिए। मैं घर जा रही हूँ। मैं कैसे कैसे तो गंगा नहाने आ गई। इतना बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया जब घर पहुँचती है तो देखती है उसके सारे दूध दही गिर चुके होते हैं और उसके घर में चोरी हो गई थी। ये सब देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही दुखी होती है। इधर टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आती है। टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी बहन, आप राम कहानी सुनेंगी? राम कहानी सुनने से मन को शांति मिलती है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं राम कहानी सुनूंगी। मुझे राम कहानी सुनना, भगवत गीता सुनना, शिव पुराण सुनना, हनुमान चालीसा सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप सुनाइए, मैं जरूर सुनूंगी। सीताराम सीताराम, उठत राम बैठत राम, राम का मंदिलवे राम, सीता का रसोई राम, शिव का शिवलवे राम, तुलसी का चौरवे राम, गंगा का तट पर राम, कोना जगत पर राम, ओढ़ेले पीतम्बर राम, जहाँ देखो तहाँ राम, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम। आई राम, बैठी राम, सोने खरौआ चली राम, फुलके से दिया सोई राम, माखन मिश्री खाई राम, दूध बतासा चखी राम, नव निधि बरहो विधि सुरहो सिद्धि करी भगवान, सबको सन्मन दी भगवान, अंगा देखी धन भरल, पाछा देखी जल भरल, हमरा तो रामे से काम, राम राम सीताराम सीताराम। आ गई राम के डोलवा करी विश्राम, सरगे सीढ़ी लाई राम, हमरा तो रामे से। राम कहानी सुनने के बाद चिंकी चिड़िया जब अपने घर जाती है तब बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया से कहता है, चिंकी, इतनी देर कहाँ लगा दी है? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अजी, वो मैं गंगा स्नान के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे टुनटुनी बहन राम कहानी सुना रही थी। उसी को सुनने में लेट हो गया। अच्छा वो सब छोड़िए जी, आप बताइए, आप कौन सी खुशखबरी के बारे में बता रहे थे मुझे? अच्छी बात है टुनटुनी, हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। शायद तुम्हारे पूजा पाठ की वजह से ही मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं भी कल से तुम्हारे साथ हर रोज भगवान की पूजा करूँगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। श्वेता सिंह स्टोरी। टुन्नू एक गरीब मजदूर था। वो जंगल से लकड़ी लाकर उसे बाजार में बेचने का काम किया करता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनका एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम सोनू था। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी कबूतरी रहती थी जिसका कोई भी नहीं था। टुन्नू और टुनटुनी ने सगे बेटे और बहू की तरह उसकी सेवा की।
जब वो कबूतरी मरने लगी तब उसने कहा, बेटी टुनटुनी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक कुकर के, वो तुम ले लो। टुनटुनी ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वे बोली, ले लो बेटा, मुझे खुशी होगी, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाते वक्त यह जरूर बोलना, ओए मेरे कुकर तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों अम्मा? बेटी, यह कुकर मुझे एक बाबा ने दिया था और बोला था अगर मैं किसी की मदद करूंगी तो यह अपना कमाल दिखाएगा, लेकिन मैंने किसी की मदद ही नहीं की। तुम इस कुकर को ले जाओ, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो यह अपना कमाल दिखाएगा। हाँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने वो कुकर ले लिया और बबली कबूतरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। टुनटुनी वो कुकर लेकर अपने घर आई और उसे एक कोने में रख दिया। उसे कभी उस कुकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही एक दिन जंगल में लगातार पानी बरसता रह गया, जिसकी वजह से टुन्नू लकड़ी काटने नहीं जा पाया और उसका कोई भी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके घर के सभी राशन खत्म हो गए। वो बहुत ही चिंतित होकर बोला, टुनटुनी, अब तो जंगल जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पानी बरसे। अगर कुछ पैसे आएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? अजी, आप इतनी मूसलाधार बारिश में जंगल जाएंगे कैसे? और अगर आप लकड़ियाँ ले भी आए तो वो उन गीली लकड़ियों को खरीदेगा कौन? बात तो तुम सही कह रही हो टुनटुनी, लेकिन क्या करूं, भूख के मारे जान निकली जा रही है। अगर कुछ खाने को मिले तो जान में जान आए। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं? बच्चे भी भूखे हैं, इनको कैसे समझाऊं? अब बस टुनटुनी, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जरूर करूँगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उल्टा पानी में भीग के बीमार पड़ जाओगे और दवा के लिए पैसे भी नहीं है। चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं पानी से बचकर यहाँ बैठा रहूंगा तो भूख से ही मर जाऊंगा। अगर मेरी भी बात होती तो कोई बात नहीं, बच्चे और तुम्हारी भूख को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर बाद पानी बरसना बंद हो गया और मौसम थोड़ा साफ हो गया। तब टुन्नू अपने घर से जंगल की तरफ निकल गया। तभी उसे रास्ते में ख्याल आया, पानी बरस चुका है तो लकड़ी से तो काम बनेगा नहीं, इससे अच्छा मछली ही पकड़ लेता हूँ। बिक गई तो अच्छा, नहीं तो उसे ही पकाकर खा लेंगे। टुन्नू ने भोलू मछुआरे से जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। जाल डालते ही उसमें ढेर सारी मोटी मोटी मछलियां फंस गई। टुन्नू मछलियों को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे बेचने के लिए बाजार में जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर चिंकी नाम की एक चिड़िया आती है और टुन्नू से कहती है, कहाँ जा रहे हो भैया? मैं मछली बेचने बाजार जा रहा हूँ। भैया, ये मछली मुझे दे दो, मेरे घर में बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज मैं कुछ खाने को नहीं ले गई तो मेरे बच्चे भूख से ही मर जाएंगे। मैं आपको ये मछली कैसे दे सकता हूँ? मेरे घर में खुद ऐसी हालत है। भैया प्लीज मुझे ये मछली दे दो। वैसे मेरे घर में पति की मौत के बाद कोई कमाने वाला नहीं है। प्लीज भैया। टुन्नू से चिंकी का दुख नहीं देखा गया। उसने अपनी सारी मछलियाँ चिंकी चिड़िया को दे दी और घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने साग के बहुत सारे पौधे देखे। उसमें से कुछ साग उसने काट लिए
और उसे ही लेकर घर आया और अपनी पत्नी टुनटुनी को देते हुए कहता है, टुनटुनी, ये साग के कुछ पत्ते हैं, तुम इसे ही उबाल दो, हम लोग इसे ही खा लेंगे। आज मुझे कुछ नहीं मिला। लाओ जी, कुछ तो खाने को मिला, कम से कम जान में जान आए। लेकिन कढ़ाई तो फूट गई है, इसको बनाऊंगी किसमें? अरे टुनटुनी, इसको कुकर में उबाल दो, जो हमें बबली काकी ने दिया था। टुनटुनी चिड़िया ने वो कुकर अच्छे से धोकर उसमें साग उबलने के लिए रख दिया। तभी टुन्नू को बबली की बात याद आई और उसने आज उसे आजमाने की सोची। उसने कहा, ए मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। टुनटुनी ने जैसे ही वो कुकर खोला, वो जोर से चिल्लाने लगी, अजी, ये देखिए, इसमें तो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है। टुनटुनी, इसका मतलब ये सच में एक जादुई कुकर है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार खुशी से बिरयानी खाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। रामपुर के जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी के साथ रहता था। टुन्नू खेती का काम किया करता था, लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण उसकी फसल तैयार नहीं हो पाती थी। टुन्नू के बड़े भाई कालू ने टुन्नू को बंजर भूमि वाला खेत दिया था और उपजाऊ भूमि वाला खेत अपने नाम करवा लिया था। टुन्नू अपने खेत पर दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, पिंकी बेटा, आप खाना खा लो, मुझे और भी काम देखना है। माँ, आप क्या हर रोज खिचड़ी खाने को देती हो? मुझे नहीं खाना ये खाना, कभी अच्छा भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी, अभी तुम यही खा लो। पिंकी खाना खाकर खेलने चली जाती है। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हम कब तक यहाँ बैठकर बारिश को देखते रहेंगे? तुम शहर जाकर वही कुछ काम देख लो, कम से कम हम अपनी बेटी को भरपेट खाना तो दे पाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, मैं भी इस बंजर खेत में काम करके थक गया हूँ। अगली सुबह, अच्छा ठीक है टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से निकलूंगा, तभी शाम तक जंगल पार कर पाऊंगा और आगे से बस मिल जाएगी। बस तुम अपना और पिंकी का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, मैंने गुड़ और चने बांध दिए हैं इसमें, रास्ते में खा लीजिएगा। सुबह सुबह टुन्नू शहर के लिए जंगल के रास्ते निकल जाता है। उड़ते उड़ते उसे सुबह से दोपहर हो जाती है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठकर यहीं आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। टुन्नू थककर पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने झोले में रखे गुड़ और चने खाने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर चल रही चींटी पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो चींटियों का घर भी है। ये सोचकर टुन्नू उन चींटियों को गुड़ और चने खाने को देता है। चींटियां गुड़ और चने खाने लगती हैं और देखते ही देखते एक परी में बदल जाती हैं। ये देखकर टुन्नू बहुत ही डर जाता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने आया करती हूँ और जो भी पक्षी मुझे ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है, मैं उनकी हमेशा मदद करती हूँ। तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर आप उसे उपजाऊ बना देंगी तो मैं गांव में ही रहकर अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। ये लो, ये जादुई मटर के बीज हैं, इसे ले जाकर अपने बंजर खेत में बो देना, फिर सब अच्छा होगा। उसके बाद वो परी अपने परी लोक चली जाती है और टुन्नू भी अपने घर आ जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी टुनटुनी को
वहाँ की सारी बात बताता है। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी अपने खेत में उन बीजों का छिड़काव कर देते हैं और पानी देने लगते हैं। जब अगले दिन वे दोनों खेत पर जाते हैं, अरे टुनटुनी, ये तो सचमुच कमाल हो गया। अरे ये मटर की फसल तो एक दिन में ही तैयार हो गई। टुन्नू का सारा खेत मटर की फसल से भरा हुआ था। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ही हैरान थे। टुनटुनी, चलो हम इन मटरों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। उसके बाद टुन्नू और टुनटुनी 4 बोरी मटर तोड़ते हैं और टुन्नू उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये लो टुनटुनी, कुछ पैसे, इन्हें अलमारी में रख दो। और हाँ, मैंने बाजार से कुछ राशन के सामान लेकर आए हैं। आज अच्छे से खाना बनाओ। हाँ जी, आप बैठो, मैं अभी मटर की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। उस दिन रात को सभी भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू फिर से मटर तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेच देता है। धीरे धीरे करके उनके घर की हालत सही होने लगती है और वो सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।